नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है, यह कहानी हमारी एकता और अखंडता को कैसे कायम रखें और वो किस कारण हमारी एकता जो है वो खंडित होती है, इसको एक कहानी के रूप में हम समझते हैं। एक जंगल में 4 सांड रहते थे और वो चारों सांडों से ना जंगल का जो राजा शेर होता है वह भी डरता था। और वो इसलिए डरता था कि चारों में बहुत ही एकता थी। चारों एक दूसरे की मुसीबत में हमेशा तैयार रहते थे मदद करने के लिए। चारों के अंदर एक दूसरे के प्रति बिल्कुल नफरत नहीं थी, एक दूसरे के प्रति विश्वास था, एक दूसरे के प्रति सम्मान था। इस कारण जंगल का जो राजा शेर है वह भी उन चारों से डरता था। लेकिन शेर के जो परिवार था शेर का, वो इन चारों सांडों का शिकार करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ युक्ति आइडिया मतलब ढूंढते ही रहता था कि कब मौका मिले और इन चारों का एक एक करके इन चारों का शिकार किया जाए। और वो इतने हुष्ट पुष्ट थे, इतने तंदुरुस्त थे कि उनका मांस खाने के लिए शेर की जो फैमिली थी वो हमेशा जो है कि लालायत रहती थी। हमेशा उसके मन में रहता था कि किसी भी मौके की तलाश में वो हमेशा रहते थे कि इन चारों में से एक एक करके शिकार कर लिया जाए। लेकिन दोस्तों, वो मजबूर थे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी इन चारों की एकता के आगे कि उनका शिकार कर ले। लेकिन चारों की जो एकता थी वो इनकी शेर की ताकत के सामने हावी पड़ रही थी। आखिर में शेर और उसका परिवार बैठ के एक दिन विचार किया कि कोई तो ऐसी आइडिया निकालो कि इन चारों का शिकार किया जाए। तो उन लोगों ने दिमाग लगाया और अपने जो मीटिंग रखा उनके परिवार की, उसमें फैसला लिया कि इन चारों में पहले फूट डालो। लेकिन फूट कैसे डाला जाए, इन चारों में एक दूसरे के प्रति नफरत कैसे पैदा हो, इसके बारे में उन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर में उसमें से एक बूढ़ा शेर जो था उसने एक आइडिया दिया कि देख, तू चिंता मत कर, उसके लिए मैं कुछ न कुछ सोचता हूँ। एक दिन उस बूढ़े शेर ने उन चारों के पास गया और उनसे कहा कि देखो, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम लोगों का शिकार करूं। तुम लोग डरो मत और तुम चार एक साथ हो और तुम चारों को तो मैं अकेले कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। लेकिन मुझे एक बहुत ज़रूरी बात तुम में से किसी एक से करना है। वो तुम चारों में से डिसाइड कर लो कि वो कौन एक हमसे बात करना चाहता है। तो चारों ने, ये जो सांड थे चारों, वो लोग सोचे भाई ये एक तो बूढ़ा है और हम लोगों में से एक से बात करना चाहता है, तो अकेला पाके ये हमला भी कर सकता है। तो चारों सांड ने उस बूढ़े शेर से कहा, देख भाई, तुम शेर हो, बूढ़े हो, ठीक है, लेकिन हम चारों में से एक एक करके तुम्हारे साथ कहीं हम बात नहीं करेंगे, ना तो कहीं जाएंगे। जहां हम जाएंगे चारों साथ में आएंगे और तुम्हें जो कहना है हम चारों के बीच में कहो। बूढ़े शेर के मन में तो कपट था, उसे इन चारों में फूट डालना था। तो शेर ने कहा कि देखो, ऐसा है कि हम कहीं तुम लोगों में से एक को जो बुला रहे हैं ना, तो कहीं अकेले में नहीं लेके जाएंगे। तुम चारों में से कोई एक आओ, बस इतने दूरी पे आओ कि हमारी जो तुम्हारे एक साथी से बात होगी वो तीनों को सुनाई न पड़े, या और किसी जंगल में किसी जानवर को सुनाई न पड़े, इसलिए हम एक को बुलाना चाहते हैं। तो ये लोग बोले ठीक है, अगर इतनी सी बात है तो कोई एक को, हम लोगों में से कोई एक जाके उनसे बात कर लेंगे, उसमें क्या है, दूर तो जाना नहीं है, नज़दीक में कहीं यहीं। बोले इतना ही दूर आना है कि सिर्फ बात ना सुनाई दे। तो बाकी के जो 3 सांड थे वो बोले कि भाई ऐसी बात है तो जा। एक दूसरे को कहने लगे तू जा तू जा। तो उसमें से एक तैयार हुआ, बोला ठीक है मैं जाता हूँ। तो थोड़ा सा दूर लेके गया शेर एक सांड को और उसके कान में कुछ कहा नहीं, लेकिन कहने की एक्टिंग किया, बुदबुदाया, ताकि जो 3 देख रहे हैं उनको ये लगे कि शेर कुछ न कुछ तो कह रहा है। ऐसा
शेर ने एक्टिंग किया और उस सांड को बोला कि ठीक है अब तुम जाओ और मैं जा रहा हूँ। शेर चला गया और वो सांड जो था वो तीनों जो उसके मित्र थे उनके साथ में आ गया, उनके पास आ गया। अब तीनों पूछने लगे कि तुझसे शेर ने क्या कहा। अब उससे कुछ कहा रहे तो वो कहे ना। अब वो बोल रहा है हमसे कुछ नहीं कहा। तीनों बोल रहे नहीं तू बता, शेर तुझे लेके गया तो क्या कहा। उसने बोला हमें कुछ जरूरी बात करना है। तो कौन सी जरूरी बात तेरे साथ किया। अब ये बोल रहा है हमसे कुछ बोला ही नहीं। लेकिन ये तीनों को विश्वास नहीं हो रहा था और उसी दिन से इन तीनों का जो एक के प्रति नफरत होना चालू हुआ। शंका, इन तीनों के मन में शंका हो गई कि शेर ने इसे जरूर कुछ कहा है और ये हमसे छुपा रहा है, हमसे बता नहीं रहा है। इस प्रकार ये तीनों जो थे इससे थोड़ा थोड़ा नफरत करना चालू किए। और ये बात शेर का जो पूरा ग्रुप था, उसकी जो परिवार का ग्रुप था, वो सब इन चारों पे बराबर अपनी नज़र रखे थे कि इनके चारों के बीच में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है। उन्हें ये मालूम पड़ गया कि जो एक है उसके प्रति इन तीनों के अंदर नफरत पैदा होना चालू हो गया है, ईर्ष्या पैदा होना चालू हो गया है। और वो ईर्ष्या नफरत इस कारण है कि शेर से कौन सी जरूरी बात इसने किया जो कि हम लोगों को नहीं बता रहा है। इसी बात का फायदा उठा के दोस्तों शेर पहले एक का शिकार किया, फिर धीरे धीरे एक एक करके इन चारों जो थे, चारों सांड शिकार बन गए शेर का। तो दोस्तों एक कहानी से हमें ये समझ में आता है कि ये बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर हमारे मन में हमारे जो खास हैं, हमारे जो परिवार के हैं या हमारे जो मित्र हैं, अगर उनके प्रति हमें शंका अगर होना चालू हुआ, विश्वास कमजोर होना चालू हुआ, उसका फायदा हमारे जो दुश्मन हैं या हमारे जो खिलाफ हैं वो तुरंत उसका फायदा उठाएंगे। ये बात दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है और इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि किसी भी हालत में हमें अपनों के ऊपर विश्वास बनाए रखना होगा।